अपने पास स्लाइड है, यहाँ पर एक स्लाइड आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट इज आफ्टर इफेक्ट. सो आफ्टर इफेक्ट इज डिजिटल विजुअल इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स एंड कंपोजिटिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय एडोबी सिस्टम. ये ऑल ओवर एडोबी का बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपना पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं. जैसे कि अपन को कीइंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, कंपोजिशन करना है, एनिमेशन करना है, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं. अब ये चीज़ें होती क्या है, ये एज पर अपने लेक्चर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इन चीज़ों को आप समझते जाएंगे. तो बेसिकली फॉर टू मेन थिंग्स वी यूज आफ्टर इफेक्ट. तो पहला है दैट इज मोशन ग्राफिक्स. सपोज अगर आप ग्राफिक्स कर चुके हैं, अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ ये सारे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो अगर आपने कोई ग्राफिक्स बनाया है, सो उस ग्राफिक्स को मोशन देना, दैट इज अ मोशन ग्राफिक्स. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज कंपोजिशन, सी कंपोजिशन इज व्हाट कि सपोज किसी भी दो लेयर्स को, कोई भी दो लेयर्स है, चाहे फोरग्राउंड हो बैकग्राउंड हो, उसको दोनों को कंपोज करना, उसके अंदर कलर करेक्शन करना, उसकी लाइटिंग मैच कराना और उसको इतना कन्विंसिबल बनाना कि व्यूअर्स जो है वो मानने लगे कि फाइन दिस इज एक्चुअली देयर. तो वो कंपोजिशन का पार्ट होता है, वो कंपोजिशन में आता है. ओके, सो करियर इन आफ्टर इफेक्ट. सो देयर आर मेनी करियर्स इन आफ्टर इफेक्ट एक्चुअली. सो बात अगर करते हैं तो 2D 3D एंड मोशन ग्राफिक्स. सबसे पहले तो वीडियो एडिटर आप बन सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड आप अगर चाहें तो कंपोजिटर बन सकते हैं जो कंपोजिशन करता है. सो मेनली 3 क्राइटेरिया यहाँ से निकलते हैं, दैट इज मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, सेकंड इज कंपोजिटिंग आर्टिस्ट एंड थर्ड इज रोडोस्कोपिंग आर्टिस्ट. रोडोस्कोपिंग आर्टिस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से अलग करना, उसको बाहर निकालना या फिर उसको डिटैच करना, वो रोडोस्कोपिंग में आता है. आगे आप जाके देखेंगे, आपके लेक्चर्स होंगे रोडोस्कोपिंग के ऊपर भी, वहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से रोडोस्कोपिंग काम करती है. एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज आपकी जो फर्स्ट जॉब लगेगी एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, दैट वुड बी इन व्हाट, इन योर रोडोस्कोपी आर्टिस्ट ओनली, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं, दैट इज सी यहाँ पर आप इजीली आप देख पा रहे हैं सी मोशन ग्राफिक्स. दो चीजें मैंने आपको मोशन ग्राफिक्स की दिखाई है. सी सिंपली इस तरह का ग्राफिक्स आप, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक इस तरीके का, दो तरीके का ग्राफिक्स आप आराम से अपने उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं. इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, इजीली आप वहां क्रिएट करिए. एंड उनको अगर मैं मोशन देना चाहता हूं तो वो सारा डेटा मैं क्या करता हूं, मैं आफ्टर इफेक्ट में लेके आता हूं और आफ्टर इफेक्ट में जाके उनको मैं मोशन देता हूं. दैट्स कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स. अगर मैं कंपोजिटिंग की बात करूं, यहाँ आपको कंपोजिटिंग दिख रहा है, बहुत सिंपल सा पिक्चर है अपने पास. दैट इज वन इज अ पर्सन हु इज जंपिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रीन स्क्रीन. ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड उसके पीछे लगा हुआ है, वो जंप कर रहा है. ओके, वो ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड मैंने हटा के या फिर XYZ हटा के तो क्या किया, अपने पीछे बिल्डिंग लगाई. सो वहां पर क्या हो गया, उसका कलर करेक्शन किया, वहां क्या हो गया, वो कंपोजिटिंग हो गया. किसी दो चीज को मैंने कंपोज किया, दैट इज व्हाट कंपोजिटिंग इज, राइट. आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे शूट करिए. ये सेम चीज आप किससे करते हैं, आप कर सकते हैं, आप रोडोस्कोपी से भी कर सकते हैं. आप बाहर से अपना जो फोरग्राउंड का ऑब्जेक्ट है उसको अलग निकाल लीजिए एंड पीछे आप किसी तरह का बैकग्राउंड रखिए और उनको कंपोज करिए. तो जैसे कि मैंने बताया था कि कन्विंसिबल लगना चाहिए, तो दैट इज व्हाट कंपोजिटिंग इज. सो ये ये दो चीजें हैं, दैट इज द मेन थिंग, कंपोजिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स, व्हिच वी गोना डिस्कस. आगे जाके बहुत सारे लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर ये सब चीजें डिस्कस की जाएगी. लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट स्लाइड. सो आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा, आज का टॉपिक अपना रहेगा इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग द सॉफ्टवेयर इंटरफेस. अपन आज सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखेंगे जिसके अंदर अपना वर्क स्पेस आ जाएगा, इंटरफेस पैनल्स आ जाएंगे, किस तरह से फुटेज को इम्पोर्ट करते हैं, राइट, किस तरह से अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ये सारी चीज अपनी आज क्या हो जाएगा, आज अपने लेक्चर के अंदर आ जाएगी. ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा और बहुत सारी चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू आफ्टर इफेक्ट क्विकली. मैं जल्दी से आफ्टर इफेक्ट में जाता हूं एंड यहाँ मैंने मेरा आफ्टर इफेक्ट खोल दिया. ये देखिए, ये आपका पैनल रहता है फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप अपना आफ्टर इफेक्ट खोलते हैं. ये कुछ पैनल आपके पास यहाँ पर आपको मिलता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए न्यू कॉम्पोजिशन और न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज. ये दो चीजें हैं जो मेन चीज है आपके पास. अगर आपको किसी भी तरह का जैसे कि यहाँ नाम से ही पता पड़ रहा है कि कॉम्पोजिशन, अगर आपको कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है तो मतलब दैट मीन्स इट्स अ कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट. आप किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आपके फुटेज से भी कॉम्पोजिशन ले सकते हैं. अगर आपने कोई फुटेज इंपोर्ट किया है उसमें से अगर आप कोई कॉम्पोजिशन लेना चाह रहे हैं तो आप न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज भी कर सकते हैं. दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट. सो जल्दी से क्विकली अपन यहाँ के इंटरफेस को देखते हैं. देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ ये आपको दिख रही है, दिस इज योर मेन्यू बार. ओके, ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका मेन्यू बार है. दिस इज योर टूल बार. यहाँ पर ये जो ऑफलाइन अभी हो रखा है वो आपका क्या है, ये आपका टूल बार है. ओके, दिस इज योर प्रोजेक्ट एरिया. यहाँ पर आप इफेक्ट कंट्रोल और प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं अपने. यहाँ पर आप अपनी फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज योर इंपोर्टिंग थिंग्स. किसी भी तरह की फाइल्स अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं. यहाँ अगर आप देखेंगे, दिस इज योर लेयर एरिया, जैसे लेयर पैनल जिसको कहते हैं, लेयर जहाँ पर लेयर्स आपकी बनेगी, जहाँ पर लेयर्स को आप शफल कर पाएंगे ऊपर नीचे, जहाँ आपको लेयर रखनी जिस तरह से आप फोटोशॉप में भी कर सकते थे. दिस इज योर टाइमलाइन एरिया. यहाँ पर ये जो चीज देख रहे हैं टाइमलाइन है, यहाँ आपका एनिमेशन होता है, राइट. आपकी सेट कीज लगती है. अगर आप अपना किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं तो वहां पर आपकी सेट कीज काम आएगी या कीज काम आएगी, एनिमेशन टॉगल काम आएगा. तो वहां आप इस एरिया में, जो टाइमलाइन एरिया मैंने आपको बताया, वहां पर आप अपना
क्या देख सकते हैं, एनिमेशन की फ्रेम्स देख सकते हैं। दिस इज योर प्रोजेक्ट एरिया, दिस इज योर प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पर आपका जो जितना भी काम हो रहा होगा कंपोजिशन में वो यहाँ पर आपको दिखेगा, इधर यहाँ पर। ओके, इसके पास ही एक लेयर है, मैं बाद में बताऊंगा ये क्या काम आता है।